Good morning, everybody. Before starting our chapter, thank you, ma'am. The next part of the chapter, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So let's start our chapter, Thank you, ma'am, which we have already discussed the 3 pages in our last assignment. This is your chapter number 3, Thank you, ma'am. In this assignment, we will discuss from page number 52. Here, I am trying to get home to cook me a bite to eat, and you snatch my pocketbook. Maybe you aren't been to your supper either, late as it be, have you? वो कहती है कि तुमने मेरा पर्स जो है वो चुराने की कोशिश की क्योंकि शायद तुम्हें भूख लगी हो और तुम सपर बेटे इट्स अ लास्ट मील ऑफ द डे, मतलब डिनर को बोलते हैं जब हम सोने से पहले कुछ भी खाते हैं, ठीक है, कि क्या तुम खाओगे, मैं बनाने लगी हूँ. देयर इज़ नो बडी होम एट माई हाउस सेड द बॉय. वो कहते हैं कि नहीं, मेरे घर पे कोई भी नहीं था कि जो मेरे को खाना बना के दे. Then we will eat, said the woman. I believe you are hungry, or being hungry you try to snatch my pocketbook. वो कहते हैं कि फिर मैं बनाती हूँ. वुमेन ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम भूखे हो और मैं तुम्हें खाना बना के देती हूँ. I wanted a pair of blue suede shoes, said the boy. वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने लिए ब्लू स्यूड शूज़ मीन्स कि लेदर के, स्यूड हेयर मीन्स कि लेदर के ब्लू कलर के शूज़ लेने, इसलिए मैंने तुम्हारा जो पर्स था वो चोरी किया था. वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूड शूज़, सेड मिसिज लूला बेट्स वाशिंगटन जॉन्स. यू कुड ऑफ आस्क्ड मी. वो कहती है कि तुमने एक लेदर के शूज़ लेने के लिए मेरा पर्स चोरी किया था तो तुम मुझे बोल देते, मैं ले देती. मैम, विद वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस द बॉय लुक्ड एट हर. वो उसने मैम बोला और उसके मुंह पे पानी निकल रहा था और उसने उसकी तरफ देखा. देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज. एक बहुत लंबा टाइम लग गया. A very long pause. After he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again, wondering what to do next. The door was open. He could make a dash for it down the hall. He could run, 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 run. वो कहता जब उसके मुंह में पानी आ रहा था कि हाँ भी अब तो मैं ले लूँगा, है ना, मैम मुझे बोल रही है कि मैं आपको दे दूँगा. जैसे अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, राइट, अगर हमें कोई कह दे कि मैं तुम्हें ले देता हूँ तो हमारे मुंह में एक पानी सा आना शुरू होता है ना कि हाँ हाँ कि यस यस मुझे ले दो, कि ठीक है. तो उसने अपने फेस को ड्राई किया, सुखाया और सोचा कि अब मैं क्या बोलूँ. एक लंबे टाइम के बाद उसने पॉज लिया. फिर उसके बाद डैश हेयर मीन्स रन. उसको लगा कि मैं भाग जाऊँ हॉल में से क्योंकि डोर ओपन था. द वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड. जो वुमेन थी वो बैठी हुई थी डे बेड पे. आफ्टर अ वाइल, थोड़े टाइम के बाद, शी सेड, आई वर यंग वंस एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट. देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज. द बॉयज़ माउथ ओपन. देन ही फ्रॉन्ड विदाउट नोइंग दैट ही हैड फ्रॉन्ड. तो वो लेडी जो है वो कहती है कि जब मैं भी छोटी थी मुझे भी ऐसे ही चीज़ें मैं करती थी, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता था तो मैं भी गलत चीज़ें जो वो करती थी. जो लड़का था वो फिर से पॉज मीन्स चुप हो गया और एक लंबे टाइम तक वो उसको डर भी लगा कि हाँ कि अब क्या होगा. द वुमेन सेड, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू. यू थॉट आई वॉज going to say, but I didn't snatch people's pocketbooks.
Well, I wasn't going to say that. Pause, silence. I have done things too which I would not tell you, son, neither tell God if he didn't already know. So you sit down while I fix us something to eat. You might run that comb through your hair so you will look presentable. वो लेडी कहती है कि मैंने भी ऐसे गलत काम किए हैं पर तुम्हारे जैसे गलत काम नहीं किए हैं कि मैं किसी का बैग जो है वो चोरी करके भागूं। मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं कि मैंने क्या क्या किया, सिर्फ गॉड को पता है कि मैंने क्या क्या किए। तुम यहाँ पे बैठे रहोगे और तुम यहाँ से जाओगे नहीं जितनी देर तक मैं तुम्हें कुछ खाने को ना दे दूँ, और तुम अपना काम कर लो और तुम्हारे जो बाल हैं वो अच्छे लगेंगे और ऐसे लगेगा कि तुम यहाँ पे अच्छे बच्चे बन के बैठे हो। In another corner of the room behind a screen was a gas plate and an ice box. Mrs. Jones got up and went behind the screen. The woman did not watch the boy to see if he was going to run now, nor did she watch her purse, which she left behind her on the daybed. But the boy took care to sit on the far side of the room, where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. She was not sure if the woman trusted him or not, but he didn't want to be mistrusted now. वो जो लड़का था वो वहाँ पे बैठा था और वो देख रहा था कि उसके पास ही गैस प्लेट मीन्स गैस का जो चूल्हा हमारा किचन का काम जिस पे हम करते हैं वो, और एक आइस बॉक्स मीन्स कि जो हमारा फ्रिज होता है वो पड़ा था, और जो लेडी थी वो सामने किचन में काम कर रही थी और उसका जो पर्स था वो वहीं पे रखा हुआ था लड़के के पास, और डोर भी ओपन था पर वो भागा नहीं क्योंकि उसको लग रहा था कि जो लेडी है उस पर विश्वास कर रही है, उसको ट्रस्ट कर रही है और वो उसको मिसट्रस्टेड ना हो। अब वो धोखा नहीं देना चाहता था तो वो लड़का वहीं पे कॉर्नर पे बैठा रहा। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क्ड द बॉय, मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। वो कहते कि क्या तुम्हें किसी बंदे की ज़रूरत है, लड़के ने पूछा, कि जो दूध वगैरह कुछ या कोई और सामान तुम्हारे लिए लेके आए। डोंट बिलीव आई डू, सेड द वोमेन, अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क योर सेल्फ। आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोआ आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हेयर। वो कहते कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास यहाँ पे बैठी हूँ, मैं तुम्हें स्वीट मिल्क ही दूँगी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और कोकोआ मैंने डाला है केंड मिल्क के अंदर, वो तुम यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। दैट विल बी फाइन, लड़के ने कहा कि ठीक है। सेड द बॉय, शी हीटेड सम लाइमा बीन्स एंड हाम शी हैड इन द आइस बॉक्स। उसने लाइमा बीन्स मीन्स मटर और हाम मीन्स मीट को उसने हीट किया जो उसके फ्रिज में था। मेड द कोकोआ एंड सेट द टेबल, कोकोआ बनाया और टेबल पे रखा। द वोमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड और हिज फॉक्स और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बेरसेस हिम। उस लेडी ने उससे कुछ नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है और उसकी कोई स्टोरीज़ जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसको एम्बेरसमेंट मीन्स शर्म आएगी। Instead, as they ate, she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late, what the work was like and how all kinds of women came in and out. इसके बजाय उसने जब खाते समय उसने अपनी जो है वो जॉब के बारे में बात करनी शुरू कर दी। ब्यूटी शॉप पे वो काम करती है, लेट नाइट वो खुला रहता है, और उसने बाकी लेडीज़ के बारे में कि वो कैसे आती जाती है वहाँ पे काम करती है वो बताना शुरू कर दिया। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक, तब उसने अपने लिए 10 सेंट केक जो है वो कट किया। ईट सम मोर सन, शी सेड, उसने कहा कि तुम और खाओ। when they were finished eating, she got up and said, now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. जब उन्होंने खाना फिनिश कर लिया तब उसने लड़के को कहा कि ये $10 लो और तुम अपने लिए लेदर के जो ब्लू शूज़ है, स्यूड शूज़ है, वो ले लो। एंड नेक्स्ट टाइम डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ फ्लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक नॉर नोबडीज़ एल्स। वो कहती है
कि अब नेक्स्ट टाइम तुमने कभी भी किसी की खींचनी नहीं है, ना चोरी करनी है, क्योंकि तुम्हें अब सूट शूज़ चाहिए थे लेदर के, वो तुम्हें मिल रहे हैं। बिकॉज शूज़ कम बाय डेविलिश लाइक दैट विल बर्न योर फीट। वो कहती क्योंकि ये जो शूज़ हैं, जो डेविलिश मीन्स जो धोखे से, धोखाधड़ी करके जो चोरी से पैसे के कमाए जाएंगे, तुम्हारे जो पैर हैं वो साड़ देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ। अब मुझे रेस्ट चाहिए, बट आई विश यू वुड बिहेव योर सेल्फ सन फ्रॉम हेयर ऑन इन। वो कहती कि अब मैं विश करती हूँ कि तुम अपना अच्छा बिहेव करोगे और मैं ये तुम्हारे लिए हमेशा दुआ भी करूँगी। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट। उसने वो हॉल की तरफ लेके गई और डोर ओपन कर दिया कि अब तुम जा सकते हो। गुड नाइट, बिहेव योर सेल्फ बॉय, शी सेड। और उसने गुड नाइट बोला और बिहेव योर सेल्फ, तुम अपने आप को अच्छे बनाना, उसने लेडी ने बोला। लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, की इशारा करते हुए कि तुम अब जाओ। The boy wanted to say something else other than thank you ma'am to Mrs. Lula Bates Washington Jones, but he couldn't do so as he turned at the Baron's stoop and looked back at the large woman in the door. He barely managed to say thank you before she shut the door and he never saw her again. जब वो लड़का, उस लेडी ने उसको बाहर निकाला तो वो कहना चाहता था और भी कुछ, बट उसके मुंह से कुछ नहीं निकला सिवाय थैंक यू मैम के। अभी उसने थैंक यू मैम ही बोला था और जैसे ही उसने बोला तो वो लेडी ने जो है वो अपने पोर्च का डोर जो था वो बंद कर दिया और वो जो लड़का था वो देखता ही रह गया कि मैं कुछ और भी बोल पाऊँ, इससे पहले वो लेडी ने बंद कर दिया और लड़के ने थैंक यू मैम ही बोला, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी उस लेडी के लिए फीलिंग्स आ गई थी, क्योंकि उसने उसको बाहर नहीं भेजा, कहीं जेल में नहीं भेजा और उसकी पिटाई नहीं की ज़्यादा और उसको कुछ गलत नहीं किया और उसको खाना खिलाया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको $10 भी दिए जो वो लड़का चाहता था अपने शूज़ ख़रीदने के लिए, उसने वो भी परचेज़ किए। सो दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय लैंगस्टन हचेस. So I hope that this will be clear to everyone.